जब भी इस्कॉन पे जाते हैं तो हमारी मंत्र चैंटिंग होती है, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। थोड़ा सा इस मंत्र के बारे में बताइए। ये जो कलयुग है, कलह का युग है। इस कलह के युग में अगर हम वास्तविकता में चाहते हैं परम गति प्राप्त करना, तो उसकी सरल विधि जो बताई गई है, जैसे आजकल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी पूरा भागवतम का पाठ जप रहे हैं, उन्हें छोटे से हमारी भारतीय संस्कृति के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि क्या ये भागवतम वगैरह स्कूल बुक्स में एज ए उनके सिलेबस में आनी चाहिए? कि भक्ति के विषय में, धर्म के विषय में हमें हर किसी को 5 वर्ष की आयु से बताना चाहिए। गीता क्या कहती है पूर्व जन्म के बारे में? और भगवत गीता बहुत स्पेसिफिक है। चैप्टर 2 में आप देखोगे आत्मा के विषय में बताया जाता है कि आत्मा जो है वो सनातन है, दिव्य है, वो कभी भी जन्मता नहीं, मरता नहीं, उसका कभी भी ह्रास नहीं हो सकता। तो भागवतम में, गीता में कहीं पे मृत्यु के बारे में भी बताया गया है कि मृत्यु होगी तो किस तरह से आप ये शरीर छोड़ के नया शरीर लेंगे। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि इन यूनिवर्स को चूज करता है कि ये व्यक्ति भक्ति में आएगा? क्या वो उसका कोरिलेशन होता है कि डेस्टिनी होती है कि ये पर्सन भक्ति में आएगा और डेस्टिनी के ये पर्सन नहीं आएगा? कैसे काम करता है भक्ति का मार्गदर्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। डेस्टिनी जो है एक्चुअली भक्ति पे, भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। मैंने देखा कि इस्कॉन में बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियंस बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से वो कृष्ण लीला गा रहे हैं, अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि लेते हैं? एक बार ऐसा ही मेरे मन में प्रश्न उठता था, क्या सच में विदेशी जो है हमसे अच्छी भक्ति करते हैं क्या? ऐसा क्यों है कि कृष्ण के साथ में ज़्यादा नाम राधा रानी का, मीरा जी का जुड़ता है और रुक्मणी जी का नाम तो बहुत बाद में आता है? ऐसा क्यों? हेलो सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं कि हम जब भी इस्कॉन पे जाते हैं तो हमारी मंत्र चैंटिंग होती है, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। थोड़ा सा इस मंत्र के बारे में बताइए। वेल, इस महामंत्र के विषय में स्पेशली हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग केवल नाम आधारा, एंड स्पेशली स्पेसिफिक जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम न तो परतरोपायो सर्व विदेशो दृश्यते। ये जो कलयुग है, कलह का युग है। इस कलह के युग में अगर हम वास्तविकता में चाहते हैं परम गति प्राप्त करना, तो उसकी सरल विधि जो बताई गई है वो हरे कृष्ण महामंत्र बताई गई। इसी कारण से इस्कॉन के सही भक्त हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये हरे कृष्ण का जो मंत्र है, ये कोई भी कर सकता है या पहले कोई, जैसे कहते हैं ना कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, आपको नाम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स होता है या कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है? कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके विषय में बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, कि भगवान ने अपने समस्त शक्तियां अपने नामों में डाल दी हैं। इन नामों को जपने की कोई पर्टिकुलर विधि या समय या काल का कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, पवित्र अपवित्र स्थान, हमेशा भगवान के पवित्र नामों का जप किया जा सकता है। सो विदाउट एनी कंडीशनिंग, स्टार्क मार्क, वी कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे आजकल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी पूरा भागवतम का पाठ जप रहे हैं, उन्हें छोटे से हमारी भारतीय संस्कृति के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि क्या ये भागवतम वगैरह स्कूल बुक्स में एज ए उनके सिलेबस में आनी चाहिए? ऑफ कोर्स, आप देखोगे श्री प्रहलाद महाराज ने स्वयं श्रीमद् भागवत में बताया है कि भक्ति के विषय में, धर्म के विषय में हमें हर किसी को 5 वर्ष की आयु से बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो आप देखोगे कि हमारा जीवन है, महाभारत में स्पेशली श्लोक वर्णित है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुभिर नराना धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। तो बिना धर्म के मनुष्य जीवन पशु के समान है। तो अगर हम अपने संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म के विषय में जानकारी नहीं देते, तो भी क्या करे कि केवल पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन, इट मीन्स स्लीपिंग, ईटिंग, लाइक प्रोक्रिएटिंग चाइल्ड एंड डिफेंडिंग आवरसेल्फ, अपनी रक्षा करने में अपना जीवन बिताएगी, बट हायर पर्पस नहीं फुलफिल हो जाएगा। इसलिए क्या है,
ग्रंथों को, श्रीमद् भगवद गीता को, भागवतम को स्टार्टिंग से बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है, ताकि वो धर्म को समझ सके, जान सके और जी सके। गीता क्या कहती है पूर्व जन्म के बारे में? गीता जो स्पष्ट भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजंत अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। कि व्यक्ति जिस प्रकार की चेतना विकसित करता है इस जीवन में, स्पेशली मरते वक्त, उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। और भगवद गीता बहुत स्पेसिफिक है। चैप्टर 2 में आप देखोगे आत्मा के विषय में बताया जाता है कि आत्मा जो है वो सनातन है, दिव्य है, वो कभी भी जन्मता नहीं, मरता नहीं, उसका कभी भी ह्रास नहीं हो सकता। ये केवल कपड़े बदल रहे हैं। लाइक अभी आप एक स्त्री के शरीर में हो, मैं एक पुरुष के शरीर में हूँ, ऐसी 84 लाख योनियों में हम लोग अपना शरीर बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। एंड दिस जर्नी विल कंटिन्यू, ये चलता रहेगा तब तक जब हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते। तो जो आत्मा का ज्ञान यही है कि आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, केवल अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार शरीर बदलती है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, एक कपड़ा जब व्यर्थ हो जाता है तो उस कपड़े को त्याग करके दूसरा कपड़ा वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब इस आत्मा को नए वस्त्र की, नए शरीर की आवश्यकता होती है तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो भागवतम में, गीता में कहीं पे मृत्यु के बारे में भी बताया गया है कि मृत्यु होगी तो किस तरह से आप ये शरीर छोड़ के नया शरीर लेंगे? ये पूरा का पूरा एक्चुअली देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवद गीता में बताती है कि 4 चीजें संसार के वास्तविक दुख है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म मतलब आप देखो, जन्म होता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं, सब खुशी मनाते हैं। बट बेसिकली जन्म का मतलब क्या है? अब ये जीवात्मा एक नया शरीर ग्रहण करेगा और उस शरीर के माध्यम से जो भी अपनी अवधि है जिएगा, उसको अपने माँ के गर्भ में काफी समय तक बंद बक्से में एक प्रकार से देखा जाए रहना पड़ता है। उसको अंदर सफरिंग्स हो रही होती है। हम बाहर से सोच रहे होते हैं ये बच्चा उत्पन्न होने वाला है, वी आर सेलिब्रेटिंग, बट उसके लिए अंदर क्या है? सफरिंग ही है। वो आता है, संसार में आता है, उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है, और जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियां भी लगती हैं। तो जो मृत्यु अंतिम अवस्था है, शरीर बदलने का, कपड़े बदलने का समय आ चुका है, इट मींस मृत्यु। तो मृत्यु किस चेतना में होगी, दैट डिपेंड्स ऑन आपने पूरा जीवन किस प्रकार से जिया है। हम ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे, ये संभव नहीं है। जैसा हम जीवन जीते हैं अंत काल में वैसी स्मृति रहती है। अगर सारा जीवन हमने विषय वासनाओं के पीछे, भोगों में लगाया है, एंजॉयमेंट में लगाया है, आधार्मिक प्रवृत्तियों में लगाया है, तो अंत काल में सदगति प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत काल में भगवत प्राप्ति या फिर भगवान का चिंतन करना मुश्किल हो जाता है। स्वाभाविक है ना, जैसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। सो आवर लास्ट डेथ है, दैट होल डिपेंड्स ऑन हाउ परफेक्टली वी आर लिविंग आवर लाइफ, हाउ लाइक हमारा थ्रू आउट द लाइफ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उस पर निर्भर करता है हमारी मृत्यु कैसे होती है। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि इन यूनिवर्स खुद चूज करता है कि ये व्यक्ति भक्ति में आएगा? क्या वो उसका कोरिलेशन होता है कि डेस्टिनी होती है कि ये पर्सन भक्ति में आएगा और डेस्टिनी के ये पर्सन नहीं आएगा? कैसे काम करता है भक्ति का मार्गदर्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली डेस्टिनी जो है एक्चुअली भक्ति पे वर्क नहीं करती है। भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। डेस्टिनी का रोल होता है हमारे मेटेरियल लाइफ में मोस्टली, एंड स्पिरिचुअल लाइफ में भी भक्ति से जो इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो कितनी आयु होगी, है ना, कैसा हमें लाइफ पार्टनर मिलेगा, कितना धन संपत्ति होगा, ऐसी ऐसी चीजें होती है मोस्टली जो लाइफ के पार्ट्स हैं, वो डेस्टिनी रूल करती है। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, अहेतुकी, भगवान की विशेष कृपा, भक्तों के माध्यम से जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसको भक्ति मिलती है। भक्ति का शुभारंभ भक्तों के संग से होता है। समहोदर, देखिए मैं आपको पहले से जानता था, बट समहोदर इतने सालों बाद आपने मुझे मैसेज किया, टेक्स्ट में अप्रोच किया, हाँ, बिल्कुल। तो समहोदर दैट इज लाइक यू कम इन डिवोटी एसोसिएशन। आज हम भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सो इसके माध्यम से क्या होता है, भक्ति का बीज जो होता है हमारे हृदय में बोया जाता है। तो भक्तों के संग के माध्यम से क्या होते हैं, भक्ति मिलती है, भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है। अदरवाइज इट इज नॉट लाइक प्री डेस्टिन्ड एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में मतलब भगवान भी भगवद गीता में भी कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, मतलब दुर्लभ, और उसमें भी भगवान ने सु लगा दिया, अत्यंत दुर्लभ है। ये जो भक्ति है ना, बहुत दुर्लभ है, और ये केवल और केवल हमें मिलती है भक्तों की अहेतुकी कृपा से। कोई बोले कि भाई मैंने बहुत अपने दम पर मैंने किसी चीज को मेहनत की और खूब तपस्या की, अब मुझे भक्ति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। भक्ति का और हमारी कैपेबिलिटी का दूर दूर तक कोई
जो है ना कनेक्शन ही नहीं है। भक्ति केवल और केवल कृपा के माध्यम से मिलती है, और अहेतु की कृपा, यानी बिना हेतु के। जब गुरु या किसी भक्त के माध्यम से हम सब अगर हम देखें कहीं ना कहीं, अगर हमने भक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और आज यहाँ बैठे हैं, तो उसमें अगर हम जड़ पे जाएंगे ना, तो कहीं कोई भक्त आया जो हमें भगवत गीता बताया या मंत्र के बारे में बताया या भक्ति की किसी चीज के बारे में बताया, तो हमारी उत्सुकता जागृत हुई और उन्हीं भक्तों से हमने पूछा, और आज हम भक्ति के इस मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं कहा जाए। और ऐसे भी कहे तो हम भक्ति में वास्तव में अभी भी आए नहीं है, बस ऑन द वे टू भक्ति है। एक्चुअली हमें कभी बार लगता है ना कि हम पुण्य करेंगे तो उसका फल क्या होगा, भक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म का फल होता है सुख, पाप कर्म का फल होता है दुख। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट, भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। जैसा आपके पुण्य होंगे उस हिसाब से हो सकता है आपको सुख संपत्ति सारी चीजें मिल जाए, पाप के हिसाब से हमें दुख मिल जाए, बीमारियां मिल जाए, 100 प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स वो मिल जाए। लेकिन भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट। भक्ति जो है केवल भगवान के भक्तों की कृपा से, प्रेम भक्तों की कृपा से मिल पाती। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजर। भक्ति जो है सबसे बड़ी संपत्ति है और ब्रह्मांड भ्रमित है। जैसा जो श्लोक बताया, ऐसे ही भगवान भगवत गीता में बताते हैं क्या, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद भ्रमण कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, भ्रमण करते करते जो हम भक्तों की संगति मिलती है, वास्तविक ज्ञान में हम क्या करते हैं, भक्ति का शुभारंभ कर पाते हैं। मैंने देखा कि इस्कॉन में बहुत सारे लोग जो अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियंस बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से वो कृष्ण लीला गा रहे हैं, अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि लेते हैं? एक्चुअली आप देखोगे ना, इंडिया हमेशा से स्पिरिचुअल सेंटर रहा है। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है या फिर इसका प्रभाव बढ़ता है, तो कई बार हम, जैसे तुझे बताया भी कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइज हो रहे हैं ना। तो हमेशा से इंडिया स्पिरिचुअल सेंटर रहा है। लोग यहाँ पर आते रहे आध्यात्मिक ज्ञान के उन्मूलन के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। एक बार ऐसा ही मेरे मन में प्रश्न उठता था, क्या सच में विदेशी जो है हमसे अच्छी भक्ति करते हैं क्या? क्योंकि लोग कई बार इसको पे प्रश्न चिन्ह लगाते, ये बाहर के लोग क्या भक्ति करेंगे, है ना, ये तो ढंग से भी भक्ति में आए भी नहीं है, ये हाफ बेक्ड हिंदू से, ऐसा बोलते हैं कई सारे। तो मैं जो मायापुर यात्रा में गया था, मायापुर जो है कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, जहाँ पर हम लोग हर साल जाते हैं, यात्राएं जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य स्थल, तो वहाँ पर परिक्रमा लगती, तो वहाँ पर काफी सारे रशियन डिवोटीज भी आते हैं। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था किस प्रकार से उनका सेवा भाव। वो लगभग 2 बजे रात में, सुबह उनके लिए सुबह उठ करके जपा करते हैं, 16 माला जप करते हैं और थ्रू आउट द डे बहुत सेवा करते हैं। और जब प्रसाद के लिए लाइन लगती है ना, हम लोग तो सब पहले बैठ गए थे, वो सारे रशियन डिवोटीज सभी भक्तों को प्रसाद सर्व कर रहे थे। दैट टाइम ये रियलाइज की कितनी कृपा है इनके ऊपर। ये पाश्चात्य जगत में हो करके भी, वेस्टर्न कंट्रीज को हो करके भी कितना सम्मान, कितना प्रेम यहाँ के धर्म के प्रति और इस विधि के प्रति है। तो इसका जो मूल कारण आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग से इंडिया स्पिरिचुअल सेंटर रहा है। लोग यहाँ आते थे सीखने के लिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, इस ज्ञान को लेकर गए। जैसे कई बार हम नहीं जा पाते, कलयुग ऐसा है ना कि प्यासा कुएं के पास नहीं आता, कुआं को प्यासे के पास जाना पड़ता है, पी ले नहीं तो मर जाएगा। ऐसी स्थिति है। तो इस कारण से श्रील प्रभुपाद जो भक्ति का ज्ञान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान, वो पाश्चात्य जगत लेकर गए। और उनकी कृपा से हम देखते हैं आज पूरे विश्व भर के लोग जो हैं इस ज्ञान को समझ रहे हैं। क्योंकि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, स्वयं भगवान जो बताते हैं, जो भक्ति का ज्ञान है वो राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो क्वेरी होती है उनके लाइफ की, उसी कारण से उन क्वेरीज को जानने समझने के लिए वो भारत आते हैं। आपने जैसे एक चीज इसमें मैं अगर एडाउन करा तो सारे किसी भी कंट्रीज के अगर हम लोगों को देखें तो इस्कॉन के हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने साथ कहीं वीडियो में देखा था या सुना था कि आप मायापुर में जाएंगे ना तो परिक्रमा होती है, तो वहाँ रशियन ग्रुप्स होते हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, मतलब अलग अलग, चाइना के भी ग्रुप बहुत सारे ऐसे। तो वहां पर बहुत बड़ी गैदरिंग थी, तो उसमें के साथ अमित शाह या कोई बड़ी डिग्निटरीज है वहां पर पहुंचे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, कौन है वो याद नहीं, लेकिन बात मुझे याद है कि जो भारत को लेकर के हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरे विश्व को एक धागे में पिरोना, ये अगर किसी ने किया तो वो श्रील प्रभुपाद जी ने किया इस्कॉन के माध्यम से, कि पूरे विश्व भर के लोग जाते हैं। उस समय मायापुर गौर पूर्णिमा परिक्रमा होती है और किसी भी कंट्री का, चाहे वो अफ्रीका, रशिया, जिस कंट्री का भी आपने, ऑलमोस्ट सारे कंट्री से वहां डिवोटीज आते हैं और सब एक धागे से पिरोए हुए हैं। कौन सा है वो धागा? वो है हरिनाम।
हरे कृष्ण महामंत्र, सब के सब जो है ना इस हरिनाम का जप कर रहे हैं और सबके केंद्र में कृष्ण है। ये वास्तविक रूप से कहा जाए, ये वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा देन है कि हम पूरे विश्व को एक धागे में पिरोना चाहते हैं। तो ये हरिनाम जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र ने पिरोया। और आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर आप कहीं भी जाते हैं ना, सब जगह डिवोटीज पहुंच जाते हैं उनके वेलकम के लिए बाय चैंटिंग दिस महामंत्र। तो ये एक सुंदर सा प्रभुपाद जी का योगदान है कि कैसे इस भारतीय संस्कृति को प्रभुपाद जी लेकर के गए और सबको एक धागे में पिरोया। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है इसका इंडिविजुअली कुछ अर्थ भी है, हरे राम बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते? एक्चुअली राधा रानी स्वयं इस हरिनाम में ही है। हरे जो है ना वो श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है, जो कि आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को भी आह्लाद दे, आनंद दे, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो उन्हीं को हरे बोलते हैं। तो इस महामंत्र का सिंपल सा मीनिंग क्या है? हे कृष्ण की शक्ति, इट मीन्स श्रीमती राधिका, आप कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाएं। ये प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप देखो हम जन्म जन्मांतर से बहुत प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बताया करते थे, इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज अ सर्वेंट। चाहे कोई बॉस की सेवा कर रहा है, चाहे कोई पति की सेवा कर रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। कोई कुछ नहीं मिलता तो लोग अपने शरीर की सेवा करते या फिर कुत्ते बिल्ली की भी सेवा करते। तो लोग कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा कोई करना नहीं चाहता है। जब भगवान की सेवा की बात आती है, वी फाइंड सो मेनी एक्सक्यूजेज, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान क्या उस वृक्ष के जड़ की समान है, जिनको जल देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से महामंत्र का रियल मीनिंग यही है कि हम लोग बहुत जगह सेवा कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू प्लीज एंगेज इन योर सर्विस। अब हमें कृपया करके अपनी सेवा में लगाएं, अपने चरणों में जगह दे दें। जब भी इस्कॉन जाते हैं, जैसे अभी आप भी हैं, आपके जो वस्त्र हैं वो सफेद कलर के हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के होते हैं भगवा कलर के और कुछ अलग कलर के होते हैं। क्या ये कुछ डिग्रियों का हिसाब है? ये क्या किस आधार पे ये निर्धारित किया जाता है? व्हाइट ड्रेस मीन्स कि वी आर येट टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। कि भाई हम अभी व्हाइट में हैं, तो एक्चुअली जैसे हम अभी तो व्हाइट में हैं, तो वी आर फुल टाइम, अभी हम इस्कॉन शिपवाड़ा में सर्व कर रहे हैं। तो व्हाइट ड्रेस मीन्स कि जो डिवोटीज बाहर रहते हैं, जो गृहस्था हैं या जो डिवोटीज बाहर से आते हैं, जो भी मंदिर में कोई भी जेन्युइन डिवोटी, कोई भी जो डिवोटीज बनते हैं, हमारा एक बेसिक ड्रेस है, वो है व्हाइट कलर का धोती कुर्ता, शांत कलर, मन को शांत कलर। और फिर जो येलो ड्रेस में कुछ डिवोटीज को हम देखते हैं, तो वो होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दे आर अबाउट टू डिसाइड दैट वेदर they want to go for a brahmachari life or they want to prepare for a grihastha life। तो वहां रह करके 1 साल 1.5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वहां वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं गृहस्थ बनूं या ब्रह्मचारी बनूं। तो वहां समझ में आ जाता है कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो वो येलो में रह करके दे डिसाइड, और जब उनको लगता है कि मैं कन्विंस्ड हो गया हूं, नाउ आई विल सर्व माय होल लाइफ टू द मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, तो वो फिर उनको प्रमोट किया जाता है ऑन सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर का जो पहनते हैं, दे आर कंप्लीटली फुल्ली डेडिकेटेड ब्रह्मचारी डिवोटीज, जो फुल्ली अब दे विल नॉट गेट मैरिड, बट इन येलो दे हैव ऑप्शन कि अभी भी आपके पास समय है, यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो। गृहस्थ रहते हुए कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने कृष्ण डिवोशन करनी है तो पहले आप ब्रह्मचर्य अपनाओ, ऐसा कुछ नहीं। 9% हमारे इस्कॉन में जो डिवोटीज है वो सारी गृहस्था ही है, गृहस्था ही है। हम ये कृष्ण भक्ति की बातें कर रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति में ना हमने जैसे शुरुआत में कहा कि हमने जब हरे बोलते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री राधा रानी को, ठीक है। ऐसा क्यों है कि कृष्ण के साथ में ज्यादा नाम राधा रानी का, मीरा जी का जुड़ता है और रुक्मणी जी का नाम तो बहुत बाद में आता है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली देखिए, मीरा जो है वो भगवान के भक्त हुए और भगवान के अनंत भक्त हैं, उनमें मीरा का एक विशेष स्थान है। लेकिन कई बार लोग तुलना करते हैं मीरा और राधा का, ये उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधिका जो है वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण और उनमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा तत्व की दृष्टि से कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण ही है। जैसे अपने से खुद को कोई 2 व्यक्ति होता तो एंजॉय करता है, रिलीज करता है,
जो कृष्ण ने अपना ही प्रथम विस्तार एक प्रकार से श्रीमती राधिका के रूप में किया है, आह्लाद के लिए, आनंद के लिए, तो वो उनके साथ हमेशा ही रहती हैं। और बाकी जितने भी 16,108 जो आप सुनते हो, सभी श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान के भक्तों की संख्या बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है, पर्सन है, वो श्रीमती राधिका भगवान के अपनी ही विस्तार है। और मीरा जो है, भगवान के बहुत सारे भक्त इस धाम पर हुए हैं, उनमें से एक है। और रुक्मिणी जी श्रीमती राधिका के विस्तार, एक्सपेंशन है, जो उनकी पत्नी का रोल निभाते हैं, ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। राधा रानी का ही रूप है। हाँ जी, विस्तार कह सकते हैं। भगवान श्रीमती राधिका के बहुत सारे विस्तार हैं। जैसे राधा रानी आप देखोगे ब्रज में सिंपल है ना, सिंपल एक गर्ल के रूप में है। और जो रुक्मिणी जी हैं वो ऐश्वर्य, द्वारका लीला में रुक्मिणी जी का विशेष रोल है, जब भगवान द्वारका जाते हैं, विवाह करते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी का जो रोल है वो बेसिकली ब्रज की लीलाओं में है, जब कृष्ण केवल ग्वाल बाल सखा के तौर पर सुगाल बाल के रूप में घूम रहे होते हैं, गाय चरा रहे होते हैं, वेरी सिंपल, कोई लग्जरी नहीं, कोई ऑपुलेंस नहीं, कोई किंग वाला रॉयल वैसा प्रदर्शन नहीं। उस समय जो है श्रीमती राधा रानी केवल सिंपल प्रेम प्रदर्शित करते, शुद्ध भगवत प्रेम जो है श्रीमती राधा रानी का है। लेकिन बाकी सारे जो है ऐश्वर्य प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि रुक्मिणी प्रधान है।